हेलो गाइस, वेलकम टू मस्ट लर्न। और आज हम वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको वोकैब कराई जाएगी। ए टू जेड सारे वर्ड्स कवर किए जाएंगे और ये आज इसका डे 1 है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है शॉर्टन करना, यानी कि डिस्टेंस कम करना या फिर उसको संक्षिप्त करना, कम करना। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये अटल सेतु है। अटल सेतु नवी मुंबई और मुंबई के बीच में ब्रिज बना है। पहले डिस्टेंस जो कवर करना पड़ता था वो लगभग 2 घंटे का था, लेकिन अब ये 20 मिनट का हो चुका है ये डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस क्या हुआ? कम हुआ। तो अब ब्रिज से आप ब्रिज को याद कर सकते हैं। इसको अब ब्रिज यानी ब्रिज, ब्रिज क्या करता है? डिस्टेंस कम करता है। 2 चीजों के बीच में डिस्टेंस कम करता है। तो आप आई होप आपको ये याद हो चुका होगा। अब ब्रिज यानी कि डिस्टेंस कम करना, ब्रिज की तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है द पनिशमेंट फॉर चिल्ड्रन शुड बी अब्रीज, यानी कि जो चिल्ड्रन को सजा दी जाती है, बच्चों को सजा दी जाती है, वो कम करनी चाहिए। अब्रीज यानी कि कम करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है एक्मे। एक्मे का मतलब क्या था? एक्मे का मतलब होता है पीक, यानी कि ऊंचाई, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। एक्मी को आप आंख में पढ़ सकते हैं। आंख में, तो आंख किधर होती है? आंख किधर होती है? ऊपर होती है, एट टॉप। आंख एक टॉप होती है, तो टॉप से आप याद कर सकते हैं आंख में, यानी कि पीक, सबसे ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल, द हाईएस्ट एक्मे ऑफ हिमालय इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की हाईएस्ट पीक है। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। तो अगला वर्ड है हमारा बैक बाइट। बैक बाइट यानी कि चुगली करना। सच कहूं तो चुगली करना बैक बाइट का मतलब। टू स्पीक एट द बैक ऑफ समवन। बैक बाइट का मैंने ट्रिक बनाई है कि पीछे बाइट करना, यानी कि किसी के पीछे चुगली करना। बैक बाइट यानी कि किसी के पीछे चुगली करना, जानने के बाद उसकी चुगली करना, जैसे कि ये 2 बच्चे कर रहे हैं। बच्चे तो क्या ही है, ये लोग। इसका एग्जांपल है अवर एनिमीज लव टू बैक बाइट अस, यानी कि हमारे दुश्मन हमारी चुगली करना पसंद करते हैं। सबके दुश्मन करते हैं। तो आई होप आपको ये याद हो चुका होगा। और लास्ट तक जरूर रुकना, क्योंकि इसके बाद हम इसका रिविजन भी करेंगे, ताकि आपको ये और भी अच्छे से याद हो जाए। चलिए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है बैरक। बैरक को कैसे याद करेंगे आप? बैरक का मतलब होता है क्या? सबसे पहले ये जानना चाहिए। बैरक का मतलब होता है हाईली डेकोरेटेड। हाईली डेकोरेटेड यानी कि बैरक, बैरक का मतलब होता है हाईली डेकोरेटेड। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। बैरक को आप बुके लिख सकते हो, BOUQ। बुके यानी कि गुलदस्ता। गुलदस्ता कैसा होता है? गुलदस्ता एकदम सजा हुआ होता है। तो बैरक से आप बुके, बैरक बुके, बैरक बुके, हाईली डेकोरेटेड। इसका एग्जाम्पल है इट इज ए बैरक प्लेस, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड प्लेस है। ये जगह बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। चलिए अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है बूज। बूज का मतलब यानी कि शराब पीना, शराब या फिर कोई भी ऐसी चीज पीना जिससे कि नशा हो। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। जो शराबी होता है, शराबी को कोई सूझबूझ नहीं होती। शराबी को कोई भी सूझबूझ नहीं होती। बूझ ये इधर यूज हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, शराबी को कोई भी सूझबूझ नहीं होती। शराबी यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई अवॉइड बूज बस पार्टी, यानी कि मैं जो बस के अंदर शराब लेते हैं, जो विदेश में होता है, वो अवॉइड करता हूँ मैं। तो आप ये याद कर सकते हो, सूझबूझ ना होना, यानी कि शराबी, शराबी को सूझबूझ नहीं होती। शराबी क्या करता है? शराब पीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन ये काफी बार पूछा गया है काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। तो आप ये याद रखना, इसकी ट्रिक से मैंने निकाली है। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है प्लान, यानी कि सीक्रेट में जो करा हुआ, प्लान तरीके से करा हुआ, आपस में मिलना, यानी कि सीक्रेट के अंदर किसी को पता चलने नहीं देना कि क्या हो रहा है। तो इसके जो मैंने ट्रिक बनाई है वो बनाई है मैंने कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट, क्लैंडेस्टाइन, कैंडल लाइट, मिलता मिलता वर्ड है, आपस में मिलता है वर्ड। तो कैंडल लाइट डिनर जो करते हैं वो सीक्रेट में करते हैं। कोई ऐसे बता कर नहीं जाता कि मैं भाई आज कैंडल लाइट डिनर करने जा रहा हूँ, ऑफकोर्स नहीं बता के जाता। तो आप उससे याद कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है द ग्रुप हैज वीकली क्लैंडेस्टाइन इन चर्च, यानी कि ग्रुप सीक्रेटली मिलता है चर्च के अंदर, हर हफ्ते सीक्रेटली मिलता है चर्च के अंदर। तो क्लैंडेस्टाइन को आप किससे याद कर सकते हैं? कैंडल लाइट से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है डैमसेल। डैमसेल, डैमसेल का मतलब होता है यंग अनमैरिड वुमेन या फिर गर्ल, अविवाहित लड़की को डैमसेल कहते हैं। इसको आप याद कर सकते हो डैमसी से, दामसी। आप सोच सकते हो दामसी नाम की लड़की है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, इसका नाम, इस लड़की का नाम है दामसी। तो दामसी की क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई, अविवाहित लड़की है ये, क्योंकि अभी ये स्कूल में पढ़ रही है। यूनिफॉर्म देख के पता चल रहा होगा, स्कूल में पढ़ रही है। डैमसेल का मतलब होता है अ यंग
अनमैरिड गर्ल यानी कि अविवाहित लड़की। तो आप डैमसील याद कर सकते हो, डैमसील इसका नाम है जो कि अविवाहित है। इसका एग्जाम्पल है द हीरोइन इन मूवी वाज डैमसील। तो मूवी के अंदर जो हीरोइन थी वो अविवाहित थी। कैसी थी? अविवाहित। तो डैमसील का मतलब क्या हो गया? अविवाहित। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है डिरेल। अगला वर्ड है डिरेल। डिरेल को समझाने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर जो कि आपको हेल्प करेंगे वोकैबुलरी को आसानी से पढ़ने के लिए। चलते हैं डिरेल की ओर। डिरेल का मतलब होता है टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक, यानी कि ट्रैक से उतर जाना। देखते हैं आप फोटो में देख रहे हो, ये रेलवे ट्रैक उतर गई। और इंडिया में तो काफी आजकल इंसिडेंट ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी ट्रिक तो कोई है नहीं, मतलब डिरेल यानी कि डी रेल। आप रेल से पता लगाते हो कि रेल उतर रही, डी रेल, ये तो काफी आसान सा वर्ड है। तो डी रेल यानी कि उतर जाना, पटरी से ट्रेन का उतर जाना, उससे डी रेल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है डिरेल इज कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटीज के नेग्लिजेंस के कारण डिरेल होती है ट्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है डाइन। डाइन को हम डिनर से रिलेट कर रहे हैं। इसकी ट्रिक है डिनर। डाइन यानी कि डिनर, यानी कि डिनर खाना साथ में। डाइन डिनर, डाइन डिनर, ईट डिनर, बस नॉर्मल सा वर्ड है डाइन डिनर। वी डाइन एट कैंडल लाइट। जो वो दो लड़की थे वो कैंडल लाइट में क्या कर रहे थे? डाइन कर रहे थे, यानी कि डिनर खा रहे थे। चलें आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है ईरी। ईरी अगला वर्ड है। ईरी का मतलब क्या होता है? ईरी का मतलब होता है वियर्ड, यानी कि एकदम फालतू सा, स्ट्रेंज और डरावना भी, मतलब एकदम अद्भुत टाइप, जादू। जो कोई मिल गया मैं जादू था उसके जैसा ही है ये वर्ड। तो इसकी ट्रिक मैंने ये फोटो से आपको बताया। इसके देखो ईर, ईरी के आप याद कर सकते हो ईयर, EAR, ईयर। ईयर यानी कि कान। जिसके कान बड़े होंगे वो डरावना भी होगा और अद्भुत भी लगेगा, अलग दिखेगा। तो इस फोटो से आप याद कर सकते हो ईरी यानी कि अलग, एकदम स्ट्रेंज टाइप का, मतलब डरावना। तो इसका एग्जाम्पल इट वॉज ए स्ट्रेंज एंड ईरी एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस काफी भयानक था। चलिए इसका फटाफट से रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको वर्ड समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो अब्रिज हमने पढ़ा, अब्रिज पढ़ा। अब्रिज यानी कि शॉर्टन, यानी कि दूरी कम करना किसी भी दो चीजों के बीच में। इसकी ट्रिक मैंने बता दी। ये आप अटल से दूसरे इसकी ट्रिक याद कर सकते हो। पहले 2 घंटे लगते थे, अब मात्र 20 मिनट लगते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है एक्मी। एक्मी को आप आंख में से याद कर सकते हो। आंख किधर होती है? आंख सबसे ऊपरी हिस्से में होती है, तो आप आंख में से पीक यानी कि एक्मी याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के। बैक बाइट यानी कि पीछे चुगली करना, यानी कि बैक के अंदर चुगली करना, पीछे चुगली करना, किसी के पीछे चुगली करना, वो बैक बाइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बैरक। बैरक को आप बुके से याद कर सकते हो। बुके यानी गुलदस्ता। गुलदस्ता कैसा होता है? हाईली डेकोरेटेड होता है। अगला वर्ड है बूझ। बूझ का मतलब होता है सूझबूझ ना होना। अगर कोई शराबी ऐसे घूम रहा है तो उसके कोई सूझबूझ नहीं होती, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो बूझ का मतलब आप सूझबूझ यानी कि शराबी से आप कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि नशे की कोई भी चीज लेना। अगला वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन को यानी कि मतलब होता है प्लान्ड एंड डन इन सीक्रेट, यानी कि सिगरेट में करा हुआ, यानी कि छुप छुपे जो करते हैं उसे क्लैंडेस्टाइन कहते हैं। इसको मैंने याद किया कैंडल लाइट से, यानी कैंडल लाइट डिनर। अपन छुप के जाते हैं, किसी को बता के जाते नहीं है। अगले वर्ड की बात करते हैं डैमसेल। डैमसेल को आप याद कर सकते हो डैमसी। डैमसी नाम की लड़की है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। जो ये फोटो में दिख रही है वो डैमसी है, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो आप इससे याद कर सकते हो डैमसेल यानी कि डैमसी, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, और यंग अनमैरिड गर्ल। अगले वर्ड की बात करते हैं डीरेल। डीरेल तो आपको वर्ड से समझ में आ गया, यानी कि पटरी से ट्रेन का उतर जाना डीरेल कहलाता है। आगे बढ़े डाइन। डाइन यानी कि डिनर, ईट डिनर, साथ में डिनर करते हैं उसे डाइन कहते हैं। वर्ड से पता लग रहा है ये भी। अगला वर्ड है ईरी। ईरी यानी कि मतलब भयानक, डरावना, एकदम स्ट्रेंज, अलग सा। तो ईरी का जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो ईयर, जिसके ईयर बड़े वो ईयर ही होगा, यानी भयानक होगा, डरावना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीरीज आने वाली है। इसका डे 1 था और काफी कंटिन्यू लॉन्ग जर्नी होने वाली है ये। आपको डेली बेसिस पर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।